बिहार जमीन सर्वे सरकार का बहुत सारा घोषणा बिहार लैंड सर्वे को लेकर के आते रह रहा है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि सर्वे हमारे लिए कितना आसान है, कितना मुश्किल है, और क्या वास्तव में सर्वे होने के बाद या सर्वे करवाने के लिए हम जितना आसानी से सरकार बयान दे रही है, सरकार कह रही है, उतनी आसानी से सर्वे आपके ज़मीन का हो जाएगा। तो ये जो चर्चा है और ये आज की जो वीडियो है वो सभी उन जमीन मालिकों के लिए और सभी उन रैयतों के लिए है जिनको सरकार के नए नए बयान पे पूर्णतः विश्वास है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाले और हम हैं राज पांडे। दरअसल भूमि और राजस्व सुधार विभाग के मंत्री श्री दिलीप जायसवाल आए दिन जो है मीडिया के सामने कुछ न कुछ नए नए बयान देते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कभी भी एक बार चर्चा ये नहीं किए हैं कि जिन रैयतों का पेपर नहीं निकल रहा है उनका पेपर हम निकालने में पूर्णतः सहयोग करेंगे और अपने आंचल कर्मियों और आंचल अधिकारियों को पेमेंट रोकने के अलावा और सस्पेंड करने के अलावा ये भी कोशिश करेंगे कि हम औचक निरीक्षण करके और जिनका पेपर नहीं निकल रहा है, क्यों नहीं निकल रहा है, इसका भी जांच करेंगे। साथ ही साथ अभी तक कितने लोगों का जो है पेपर का आवेदन निकालने का आवेदन जो है पेंडिंग है, वो किसी से छुपा नहीं है। इसके अलावा फॉर्म 2 भर के कितना लोग जमा किया है ये भी जग जाहिर है, किसी से छुपा नहीं है। इसके अलावा लैंड मोटेशन के दावों को क्लियर करने का सरकार का शुरू से जितना टारगेट था, जो अनाउंसमेंट था, जो सरकार बयानबाजी करते आई है, वो उसमें कितनी सच्चाई है वो भी किसी से छुपा नहीं है। लेकिन सरकार आज भी दावा कर रही है कि सर्वे हर हाल में होगा, परंतु होगा कैसे? और अभी पिछले दिनों बयान आया था माननीय मंत्री श्री दिलीप जायसवाल जी का कि 15 पेपर में किसी एक पेपर से आपका जमीन का सर्वे हो जाएगा, परंतु यहाँ मुश्किलें एक नहीं है, यहाँ मुश्किलें अनेकों हैं। पेपर एक है हमारे पास, लेकिन जमीन पे किसी और का कब्जा है, कोई और जो है गलत सलत जमाबंदी करवा लिया है, गलत तरीके से पेपर बनवा लिया है और वो ऑलरेडी सर्वे के लिए जो है सर्वेयर को दे दिया है। और हमारे पास खतियान है, ओरिजिनल पेपर रहते हुए भी हम पेपर के लिए ब्लॉक दर ब्लॉक दौड़ रहे हैं, आंचल दर आंचल दौड़ रहे हैं। और ये समस्या जो है बहुत ही शुरू से नहीं है, जब से सर्वे का अनाउंसमेंट हुआ है तभी से है। इसके अलावा अब सरकार जो है अनाउंसमेंट की है कि दिसंबर से जमीन मापी का काम शुरू होगा, तो जमीन मापी का काम शुरू होते ही सर्वे का काम चालू हो जाएगा। अब उस समय जो किसान अपने पेपर को नहीं बनवा पाए हैं, नहीं निकाल पाए हैं, उनका क्या हालात होगा वो तो समय बताएगा। लेकिन सरकार का जो दावा है वो सिर्फ बयानबाजी तक ही समझ में आता है, इसलिए कि लोग पेपर हाथ में रखे हैं, लेकिन फिर भी मन में शंका है कि कहीं मेरा जमीन सरकारी नहीं हो जाए। अब देखिए इधर कोर्ट का भी आदेश जो है आ गया है और साथ ही साथ सदन में भी यही चर्चा हुआ है कि जो राजा महाराजाओं की जो जमीन है, जो पुराने जो जमींदार थे जिनके वंश में कोई नहीं है, वो जमीन राजा महाराजाओं की जमीन को सरकारी कर ली जाएगी, सरकार अपने कब्जे में कर लेगा। अभी देखिए बेतिया महाराज का पूरा जमीन का मामला जो है अभी सर कोर्ट में चल रहा है, प्लस में कोर्ट भी डिक्लेयर कर दिया है। पटना जो है उच्च न्यायालय से भी आदेश आ गया बेतिया जी महाराज के जमीन को लेकर के। तो इसमें सरकार तो बड़ा आसानी से कह दे रही है कि हजारों एकड़ जमीन है वो हम अपने कब्जे में किसी भी हाल में ले लेंगे, परंतु सोचने वाली बात यह है कि पूरा जमुई जिला जो है लगभग बेतिया राज महाराज के जमीन पर बसा हुआ है।
क्या लाखों करोड़ों लोगों को बेघर सरकार कर पाएगी? क्या ये पॉसिबल है कि सरकार चाह करके भी वैसी जमीन जिसमें लोग ऑलरेडी 50 साल से घर बना के रह रहे हैं उस घर को तोड़ देगी और लोग तोड़ने देगा? और सरकार अभी भी इस गलतफहमी में जी रही है कि जो लोग सरकारी जमीन पे है वो उसका घर हम तोड़ करके जमीन अपने कब्जे में ले लेंगे। क्योंकि यहाँ लोकतंत्र है और जनता का आदेश ही सर्वोपरि माना गया है। उच्च न्यायालय भी जनता के आदेश को ही मानता है। और सबसे बड़ी बात है कि जिसका खानदानी जमीन है, जो वास्तविक उस जमीन का मालिक है, और अगर उसके पास जो है सुविधा की कमी है, पैसे की कमी है, गरीब है या ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, वो पेपर नहीं समझता है, पेपर नहीं निकाल पाता है, या कोई और उसके जमीन पे कब्जा कर लिया, कमजोर है, तो फिर वैसे लोगों का जमीन भी हाथ से निकलने वाली है। और सरकार का इसमें भले ही भूमि और राजस्व सुधार विभाग के मंत्री श्री दिलीप जायसवाल कह रहे हैं कि जनता के हित में सारा काम हो रहा है, लेकिन कहीं से भी जनता का हित नजर नहीं आ रहा है। सर्वे जरूरी था, ये 100% सही बात है कि सर्वे होना बेहद जरूरी था। चूंकि जो अनुचित तरीके से जमीन का खरीद बिक्री हो रहा है, जो जमीन दूसरे का किसी कमजोर वर्ग का जमीन को जो है बरियारा वर्ग हड़प करके दाखिल करके अपने कब्जा करके और उस पर रह रहा है, वैसे लोगों पे लगाम लगेगी। परंतु इसमें कहीं ना कहीं वैसे किसान जो गरीब हैं, जो लाचार हैं, जो पैसे से कमजोर हैं, जो आदमी से कमजोर हैं, उनका भी जमीन के लिए एक दीवार खड़ा जरूर हुआ है। क्योंकि जब से जितने खाता खेसरा और पेपर्स सरकार ने ब्लॉक किए हैं, उसको जो है लॉक करके रखे हुए हैं, वेबसाइट से कोई ऑनलाइन देख नहीं सकता है, ऑनलाइन डाउनलोड नहीं कर सकता है, अंचल से निकाल नहीं सकता है। अब उसमें बहुत सारे वैसे भी लोग होंगे जिनका पुश्तैनी जमीन है, उनके पास कोई पेपर नहीं है, और जब सरकार का कहना है कि जब आप पेपर दे दीजिएगा, पेपर समुचित पेपर को दिखाइएगा तो आपका अनलॉक कर दिया जाएगा, लेकिन जब पेपर रहेगा किसी के पास तब तो अगला दिखाएगा। पेपर मिलेगा कहाँ से? तो अंचल कार्यालय से, DCLR ऑफिस से, DM ऑफिस से। लेकिन बहुत सारे लोग जो है आवेदन दे करके अंचल कार्यालय दौड़ दौड़ करके थक करके अंत में घर पे बैठ गए हैं और एक चिंता में जो है डूबे हुए हैं कि सर्वे के दौरान पेपर मेरा निकला नहीं है, मेरा जमीन सरकारी हो जाएगी। और वास्तविकता भी यही है, क्योंकि सरकार अपने जमीन के साथ साथ बहुत सारे रैयतों का जमीन भी जो है हड़पने का चक्कर में पड़ी हुई है। सरकार की जो सर्वे नीति है वो किसी से छुपा नहीं है। विपक्ष इस पे लगातार हंगामा करते आया है सदन में, लेकिन विपक्ष का एक भी सुना नहीं गया है और एक उचित रास्ता का हवाला देते हुए जो है विपक्ष के मुंह को बंद कर दिया गया है। लेकिन समय गुजरने के बाद, सर्वे होने के बाद अगर पता चले कि आपका जमीन आपका है ही नहीं, जैसे अभी कुछ ही दिन पहले 50,000 किसानों का बेलदौर में 50,000 किसानों का जमीन सरकारी कर दिया गया था। वजह क्या थी? किसानों के पास समुचित पेपर न होना। उसी तरह लाखों करोड़ों ऐसे किसान हैं जिनके पास पेपर अभी भी नहीं है। जो 5 भाई है, अगर बंटवारा, मौखिक बंटवारा हुआ है और बड़े भाई का पेपर है, 5 पेपर है, छोटे भाई को देना नहीं चाहता है, तो उसमें भी वैसे लोगों के साथ में भी बहुत बड़ा समस्या है। और ये समस्या को सरकार सत्ता में रहते हुए किसी भी हाल में दबाना चाहती है। भले ही माननीय मंत्री श्री दिलीप जायसवाल जी लगातार कहते आ रहे हैं कि हम बहुत ईमानदार मंत्री हैं, हम बहुत ही ईमानदार नेता हैं, और ईमानदारी का पाठ लगातार हर एक चैनल पे वो पढ़ते हुए नजर आ जरूर रहे हैं, परंतु कहीं ना कहीं ये भी सच्चाई है और लोगों से छुपा भी नहीं है कि बीजेपी जमीन, बिहार में जमीन सर्वे को लेकर के नीतीश कुमार का जो ये फैसला है सर्वे का, इसको लेकर के कहीं ना कहीं बीजेपी में हड़कंप जरूर है। और ये हड़कंप का मुख्य कारण है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आदेश
जो है इलेक्शन से पहले भूमि सर्वे का। हालांकि इसमें सर्वे में जो है सरकार सोची थी कि हम सिक्सर मार लेंगे, लेकिन ये तो भविष्य बताएगी कि आउट होंगे कि सिक्सर लगेगा। लेकिन फिलहाल अभी बहुत सारे ऐसे रैयत हैं, बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो कि परेशान हैं, और इसमें जो है पूर्णतः दोष कहीं ना कहीं सरकार का है। सर्वे करवाने का जो फैसला था सरकार का, फैसला सुनाने के पहले सबसे पहले सरकार को होमवर्क करना बेहद जरूरी था। साथ ही साथ सरकार को समुचित व्यवस्था के साथ में लैंड सर्वे को चालू करवाना चाहिए था, और सरकार अपने बचने के लिए लगातार कुछ ना कुछ जो है मीडिया के सामने बयान देते हुए नजर आ रही है। अगर कोई ईमानदार है, कोई अगर शरीफ है, अगर कोई वास्तव में अगर कोई काम को अच्छे ढंग से कर रहा है, तो वो किसी को बताने का जरूरत शायद नहीं पड़ेगा। लोग खुद देख कर के समझ जाएं कि नहीं, ये काम जो है बहुत अच्छे ढंग से हो रहा है। लेकिन यहाँ नेता और मंत्री लोग अपने आप को ईमानदार बताने में परेशान हैं, लोगों के का परेशानी सुनने में परेशान नहीं है। अब जो है जमीन सर्वे के दौरान लगातार ये बयान आ रहा है कि 189 सीओ का पेमेंट रोक दिया गया है, परंतु लिखित रूप से कहीं कोई प्रमाण मीडिया में, सोशल मीडिया में या न्यूज पे ये चीज का नहीं आया है। जो लोग बोल रहा है उसको रैयत किसान सुन रहे हैं और बस सुन रहे हैं, और इस चीज का दावा कितना सच है, अगर सही है तो सरकार लिखित रूप से मीडिया को दिखावे कि हम इतने जो है सीओ को सस्पेंड किए हैं, इतने कर्मियों पे कार्रवाई की है। अगर लिखित रूप से अगर मीडिया पे दिखा दिया जाता है तो ये मानने योग्य बात है कि सरकार का सर्वेक्षण का जो निर्णय था वो 100% सही था। और कुछ अब मान लीजिए कि अगर 100 कर्मचारी अगर गलत है, उसमें एक कर्मचारी को जो उनके मन मुताबिक नहीं है उसको दंड देके और आप 100 कर दें, तो ये भी उचित बात नहीं होगी। उचित वो होगी जो आप कह रहे हैं उसको प्रमाणिक तौर पे लोगों को दिखाइए, तब लोगों को यकीन होगा कि नहीं, सरकार जो है वाकई में जनहित में काम कर रही है। यहाँ जो है आंचल में अभी भी लूट मचा हुआ है, वो रुका नहीं है। क्यों? सरकार शुरू से ही ये बात नहीं जानती है कि आंचल में लूट मचा हुआ है? क्या दलाल जो है, बिचौलिए जो है वो इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं? क्या शुरू से सरकार को ये नहीं पता था? और आज भी आप जाइए आंचल कार्यालय में, क्या आपको बिचौलिए नहीं मिलेंगे? एकदम मिलेंगे। क्या आपसे पैसे नहीं लिए जाएंगे? एकदम लिए जाएंगे। तो सब चीज को सरकार जानते हुए सिर्फ बयानबाजी में टाल मटोल कर रही है। साथ ही साथ अभी भी अब सरकार जो है शहरी जमीन के पीछे पड़ी हुई है, क्योंकि सरकार को भी पता है कि ग्रामीण जमीन अगर हम अधिग्रहण कर भी लेते हैं तो ज्यादा बेनिफिट नहीं होने वाला है। शहरी जमीन का अमाउंट ज्यादा है, पैसे ज्यादा हैं, शहरी जमीन के पीछे अब सरकार पड़ी हुई है। और शहरी जमीन में कितने % लोग जो है रह रहे हैं वो किसी से छुपा नहीं है। तो अब उनके लिए एक बहुत बड़ा मुश्किल खड़ा होने जा रहा है, जो शहरी क्षेत्र में रहते हैं, सरकारी जमीन पे रहते हैं, चाहे वो किसी तरह का सरकारी जमीन हो। और हो सकता है कि शहरी क्षेत्र के जमीन को लोगों को खाली करना पड़े। जमुई जिला में अभी सरकार जो है एक्शन लेने वाली है भूमि सर्वे को लेकर के, और इसके बाद पूरा अब सोचने वाली बात है कि लाखों करोड़ों लोग सरकारी जमीन पे रहते हैं, वो लोग कहाँ जाएंगे। और अभी जो है जो कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनका पुश्तैनी जमीन बहुत कम है और बंटवारा होने के बाद और कम हो गया है, 1 कट्ठा 2 कट्ठा 3 कट्ठा बचा हुआ है सिर्फ घर बनाने पर, या वो भी नहीं है, अगर वो भी है तो कहीं नहर नाला में है। वैसे लोग सरकारी जमीन पे अपने घर बना के मजबूरन रह रहे हैं, किसी ना किसी तरह से जमाबंदी भी अपने नाम से करवा लिए हैं, रसीद भी कटवा रहे हैं, इसके बावजूद भी सरकार झुकने को तैयार नहीं है। अब ये तो भविष्य बताएगी कि लोगों के हित के लिए सर्वे कितना लोगों के हित में रहा और कितने लोगों को बेघर किया, कितने लोगों को परेशानी में डाला, ये अभी तक भी किसी से छुपा नहीं है। साथ ही साथ और ये बता दें
कि सर्वे के अलावा बहुत सारा ऐसा नियम है जो सरकार के तरफ से बनने वाले हैं और लोगों के लिए फायदे की सौदा होगा कि घाटे का सौदा होगा वो तो भविष्य बताएगी, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी में डाला जरूर जा रहा है। तो इसी तरह के वीडियो के लिए अगर हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, ताकि बिहार से निकला हुआ हर एक वो खबर जो अब तक सबसे पहले पहुंचना जरूरी है तो आप तक सबसे पहले जरूर पहुंचे। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगे तो एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ताकि बिहार वाले की बात, बिहार वाले की सच्चाई, बिहार की सच्चाई हर एक किसी तक पहुंचे। नमस्कार, जय हिंद।